हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्य प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज अपनी लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास है वो पास्ट एडजस्टमेंट। देखो होता क्या है, अपन लोग 31 मार्च को अपने अकाउंट क्या करते, क्लोज करते हैं। और अकाउंट क्लोज करने के आफ्टर हमें कुछ आइडिया होते हैं कि यार कुछ चीज़ हम लोगों ने रॉन्ग नोट कर दी या कुछ चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं की। जबकि नेक्स्ट ईयर के अकाउंट आप लोग क्या कर लेते हो, स्टार्ट कर लेते हो प्रिपेयर करना। तो लास्ट ईयर के यदि कोई अपनी ओमिशन हुआ है या किसी भी टाइप का यदि एरर हुआ है तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अपने को पास्ट एडजस्टमेंट स्टडी करना होता है। जैसे सपोज दैट कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना था, लेकिन मैं क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना मैं भूल गया। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना होता है, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट की यदि हम लोग बात करें, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में देखो नोट्स जो बनाए हुए हैं वो मैंने बनाया है कि सम टाइम्स आफ्टर मेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, कई बार फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के आफ्टर, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर के लिए आप लोग प्रिपेयर करते हो क्या, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पी&एल एप्रोप्रिएशन बना लिया, फ्यू ओमिशंस और एरर्स इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और द प्रिपरेशन ऑफ समरी स्टेटमेंट्स आर फाउंड। ठीक है, यही चीज मैंने डिस्कस की है कि आप लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, उसके बाद में आपको एरर का आइडिया होता है कि आपकी एरर हो गई या ओमिशन हो गई। ठीक है, तो उसको अपने को क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अपने को क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। क्या करना होता है अपने को, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा ये अपने को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट मैंने बताया है कि ये एरर किस किस टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी एरर हो सकती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि दिस एरर और ओमिशन में बी रिलेटेड टू, ये एरर और ओमिशन कौन कौन सी हो सकती है। पहली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी ओमिटेड और हैव बीन रॉन्गली ट्रीटेड। देखो ओमिटेड का मतलब तो हो गया कि आप उससे लिखना ही भूल गए, ठीक है, या फिर आपने नोट तो किया लेकिन रॉन्गली ट्रीटेड, गलत ट्रीट कर लिया। जैसे देना था 10% और आपने दे दिया 20%, देना था 5%, दे दिया आपने कितना, 10%। ठीक है, तो वो होता है रॉन्ग ट्रीटेड। दूसरा, इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग मे हैव बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को भी आप क्या कर सकते हो, ओमिटेड, यानी छोड़ सकते हो लिखना। इसी टाइप से सैलरी, कमीशन, बोनस, ये ओमिटेड हो सकता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीजें आप लोगों को पीछे डिस्कस की है, पी&एल एप्रोप्रिएशन की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर करंट अकाउंट की, उन आइटम को आप ओमिशन भी कर सकते हो या फिर रॉन्गली ट्रीट भी कर सकते हो। या तो लिखना भूल जाओगे या फिर लिखा तो सही है लेकिन आपने क्या कर लिया, रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द पास्ट। जैसे पास्ट का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका 2:1 था, अब आप इस रेशियो को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की ओमिशन हो सकती है, या इंस्टेंट ऑफ अल्टरिंग द क्लोजिंग अकाउंट्स ऑफ द साइन बैलेंस शीट रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और इन सब का जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में किया जाएगा। इस एरर को रेक्टिफाई करने के 2 वे होते हैं। एक होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये अपने मोस्ट ऑफ चलता है।
सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये अपने मोस्ट ऑफ चलता है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री अपने मोस्ट ऑफ चलता है। सेकंड यदि बात करें तो सेकंड होता है क्या, पासिंग ए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, जिसकी यदि हम लोग बात करें तो यहां प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मोस्ट ऑफ अपने सिलेबस की बात करें तो ए टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। चले आगे, चलो देखो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यदि अपने को करनी है तो इसके लिए अपने को एक टेबल बनानी होती है, ठीक है। देखो अलग अलग बंदों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, और इस टॉपिक को आप कैसे भी कर लेना। एडजस्टमेंट जब भी हम लोग कराते हैं तो हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, और टेबल के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करवाते हैं, ठीक है। कई बंदे होते हैं विदाउट टेबल भी करवाते हैं, लेकिन यदि आप टेबल से करोगे तो किसी भी टाइप की एरर होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो टेबल को हम बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। ये कैसे बनाई जाती है, ये मैं फॉर्मेट बना देता हूं, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल जो भी टेबल हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें देखना कौन कौन से कॉलम प्रिपेयर होंगे, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर का, सेकंड जो कॉलम होता है वो होता है पार्टनर का, जितने भी पार्टनर होंगे उन पार्टनर का ये कॉलम प्रिपेयर किया जाएगा। और एक लास्ट जो होता है वो होता है फ्रॉम का, लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है फ्रॉम का। यदि हम लोग यहां बात करें तो जैसे पार्टनर है ए बी सी, और एक कॉलम हो गया किसका, फ्रॉम का, ठीक है। फिर पार्टनर की यदि हम लोग बात करते तो यहां पार्टनर में ध्यान देना, ऑलवेज दो कॉलम प्रिपेयर होते हैं पार्टनर में, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहां दो कॉलम प्रिपेयर होते हैं। तो एक कॉलम जो बनेगा वो डेबिट का बनेगा, सेकंड जो कॉलम बनेगा वो क्रेडिट का बनेगा। इसी प्रकार बी पार्टनर की बात करें तो एक कॉलम डेबिट और सेकंड कॉलम क्रेडिट। इसी प्रकार सी की बात करें तो एक कॉलम डेबिट, सेकंड कॉलम क्रेडिट। फ्रॉम की बात करें तो एक कॉलम डेबिट और सेकंड कॉलम क्रेडिट, ठीक है। अब अपने को एक चीज का ध्यान दे लेना, फ्रॉम का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टनर का जो एग्रीगेशन होता है, सब पार्टनर को यदि आपस में ऐड कर दिया जाए तो उसे फ्रॉम कंसीडर्ड करते हैं। इसका मीन्स यहां पार्टनर का यदि सबका डेबिट का सम कर दिया जाएगा तो वो फ्रॉम में आएगा, पार्टनर का क्रेडिट का सम कर दिया जाएगा तो वो कहाँ आएगा, फ्रॉम में आएगा। दूसरी एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि जो आइटम पार्टनर के डेबिट में आता है वो फ्रॉम के क्रेडिट में जाएगा, और जो पार्टनर के क्रेडिट में आता है वो फ्रॉम के डेबिट में आएगा, ठीक है। जो वैल्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आती है वो फ्रॉम के क्रेडिट में आएगा, और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है वो फ्रॉम के कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले देखो अपने को नोट क्या करना होता है, अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्डेड, अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्डेड। देखो रॉन्ग रिकॉर्डेड की यदि हम लोग बात करते हैं, रॉन्ग रिकॉर्डेड की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां अपने को लिखना है उसको ऑपोजिट साइड में। कौन सी साइड में, ऑपोजिट साइड में। जैसे मैं कहूं आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था लेकिन दे दिया कितना, 8%, तो आपका 8% रॉन्ग रिकॉर्ड हो गया। तो रॉन्ग रिकॉर्डेड को ऑपोजिट साइड में लिखना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड में आता है, पार्टनर के क्रेडिट में, तो सब उसको कौन सी साइड में नोट करना है, डेबिट में नोट करना है। इसी प्रकार बी के क्रेडिट में तो पार्टनर के
के यहाँ डेबिट में आएगा, ठीक है। जो भी आपकी रॉन्ग रिकॉर्डेड अमाउंट होगी वो आपके ऑपोजिट साइड में लिखी जाएगी, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब समझ में आया, उसकी विपरीत साइड में, ठीक है। दूसरी, अमाउंट ऑफ ओमिशन, अमाउंट ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब समझ में आया होगा, राइट साइड में इसको लिखना है। ओमिशन का मीन्स कि आप किसी भी अमाउंट को लिखना भूल गए, अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपने को यही देखना है कि क्या रॉन्ग रिकॉर्डेड है या ओमिशन है। ओमिशन है तो अपने को राइट साइड में नोट करना है, और यदि ओमिशन नॉट रिकॉर्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड है, अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड है, तो उसको ऑपोजिट साइड में नोट करना है, ठीक है। फिर अपने को करना क्या है कि इसको क्लोज करना है, ठीक है। और सबसे पहले क्लोज किसको करना है, फ्रॉम को करना है। सबसे पहले किसको क्लोज करना है, फ्रॉम को, ठीक है। फिर फ्रॉम में कोई ना कोई डिफरेंस बचेगा, चाहे वो डेबिट में बचे चाहे वो क्रेडिट में बचे, ठीक है। चाहे डेबिट में बचे चाहे वो क्रेडिट में बचे, और जो भी डिफरेंस बचेगा उसको हम लोग नोट क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट इज डिफरेंस अमाउंट इज distributed in partner in PSR। PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट को कौन से में डिवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। कोई डाउट किसी के। फिर अपने को करना क्या है, ए का टोटल करना है, फिर अपने को टोटल करना है बी का, फिर अपने को टोटल करना है सी का, हो गया। फिर अपने को क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डेबिट और क्रेडिट का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। इन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। इन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। डिफरेंस देखने के बाद में अपने को करना क्या है, सपोज दैट ये जो डिफरेंस है वो डेबिट वैल्यू हायर है, डेबिट वैल्यू हायर है, तो उसको एंट्री में कौन सी साइड में लिखेंगे, एंट्री के DR में लिखा जाएगा, ठीक है। और यदि डिफरेंस देखो क्रेडिट हायर है, एग्जाम्पल ही बना रहा हूं ये, यदि क्रेडिट क्या है, हायर है, तो उसको एंट्री में कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये ध्यान रख लेना, जो डिफरेंस हायर होता है बस वही नोट करेंगे। डेबिट वाला हायर था तो डेबिट में, क्रेडिट वाला हायर था तो क्रेडिट में। तो ये आपको एक टेबल बनानी होती है जिस टेबल को बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। और एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले बस जो नोट किया जाएगा वो किया जाएगा अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्डेड, जिसमें आपको ऑपोजिट साइड में नोट करना है। दूसरा अमाउंट ऑफ ओमिशन, जो भी ओमिशन होगी उसको राइट साइड में रिकॉर्ड करना है। और थर्ड डिफरेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये आपको टेबल क्या करनी होती है, प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चंस दिए हुए, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ए और बी और सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। देयर फिक्स कैपिटल, ध्यान से सुनना, उनकी कैपिटल क्या बताई है, फिक्स बताई है। तो ध्यान से सुनना, फिक्स कैपिटल जहां भी हो वहां करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहां भी एंट्री में ध्यान देना,
करंट अकाउंट ही लिखा जाएगा। उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर 24-25 वाज क्रेडिटेड टू देम, यानी उनको क्रेडिट किया गया कितना परसेंट? 9% इंस्टेंट ऑफ 10%। इसका मतलब समझ में आया क्या कि 10% की जगह कितना दिया गया? 9% दिया गया। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या ओमिशन का क्वेश्चन है या फिर रॉन्ग एंट्री का क्वेश्चन है। तो यह है रॉन्ग एंट्री। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो सही, पेड तो किया, लेकिन क्या किया? 9% पर एनम इंस्टेंट ऑफ 10% पर एनम, यानी 10% की जगह आपने कितना दिया? 9% पेड कर दिया। इसका मतलब रॉन्ग रिकॉर्डेड का क्वेश्चन है। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद में प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपीज। प्रिपेयर द एडजस्टमेंट टेबल एंड पास द जनरल एंट्री, यानी आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। अगले ने साफ कह दिया क्या बनानी है? एडजस्टमेंट टेबल। तो ये एडजस्टमेंट टेबल और कुछ नहीं है, जो एनालिटिकल टेबल होता है उसी को बोलता है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है। चलो एक चीज का तो ध्यान रखना ही है। दूसरा इस क्वेश्चन में अपने को ध्यान रखना है कि यदि कैपिटल आपकी फिक्स नहीं हो, कैपिटल क्या ना हो? फिक्स ना हो, तो ऐसी कंडीशन में यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एरर कभी भी हो तो अपने को ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि कैपिटल यदि फिक्स होगी तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलवेज क्या होगी? सेम होगी। और यदि कैपिटल फिक्स नहीं है, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज जो पेड करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे पेड करते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करनी होती है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद ही वो क्या हो पाएगा? अपना क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो पाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं। तो अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं मैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। चलो सबसे पहला कॉलम जो आएगा वो आएगा पर्टिकुलर का। फिर पार्टनर के 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम अपने को पार्टनर के बनाने हैं और एक कॉलम बनाना है किसका? फ्रॉम का। एक कॉलम किसका बनाना है? फ्रॉम का। फर्स्ट कॉलम हो गया पर्टिकुलर। सेकंड कॉलम जो हो जाएगा वो पार्टनर का हो जाएगा। पार्टनर अपने पास में 3 है, ए है, बी है, सी है, और एक कॉलम आ गया किसका? फ्रॉम का। ठीक है। पार्टनर की यदि बात करें तो यहां एक तो डेबिट हो गया और एक क्रेडिट। यहां भी यदि बात करें तो डेबिट और क्रेडिट। यहां भी यदि बात करें तो डेबिट और क्रेडिट। और फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम में भी एक डेबिट और एक क्रेडिट। हो गया? एनी डाउट? अब सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखना है कि क्वेश्चन है किस चीज का, रॉन्ग एंट्री का है या ओमिशन का है। तो आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन हो गया, रॉन्ग रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब रॉन्ग रिकॉर्डेड का क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना है? रॉन्ग वाली अमाउंट नोट करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग रिकॉर्डेड। ठीक है। देखो क्या बोला उसने? क्रेडिटेड टू देम। कितना क्रेडिट किया? 9% क्रेडिट किया। कितना क्रेडिट किया? 9%। इंस्टेंट ऑफ 10%, यानी 10% की जगह 10 की जगह कितना दिया? 9 दिया। इसका मतलब 9% आपका रॉन्ग है। तो रॉन्ग रिकॉर्ड को क्या करना? आपको ऑपोजिट साइड में लिखना है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है तो अब अपने को डेबिट में नोट करना है। तो चलो करते हैं। इसकी कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। तो 6 लाख का पहले कितना निकालेंगे? 9% कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आता है? 5400।
हो गया, रॉन्ग साइड में रिकॉर्ड कर दिया, ऑपोजिट साइड में। यहां कितना है 2 लाख, 2 लाख का कितना लेना है 9%, तो कितना आता है 1800, हो गया डेबिट में। सी के भी डेबिट में आएगा, 4 लाख रुपीज है, इसका 9% 3600। अब जो चीज पार्टनर के डेबिट में आई वो फ्रॉम के कौन से साइड में जाएगी, क्रेडिट में। तो इन तीनों का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 10,800 आया, हो गया। ये रॉन्ग वाली है। अब राइट का काम करना अपने को। सही क्या है 10%, तो अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट एट द रेट ऑफ 10%, जबकि ये क्या था रॉन्ग वाला 9%। ठीक है, अब 10% देखते हैं, वो इस 6 लाख का 10% देखेंगे तो आएगा 6000। अब राइट को जो है ना वो अपने को सही साइड में नोट करना है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। ठीक है, उसका 2 लाख का देखा जाए तो 2000 आएगा, और 4 लाख का देखा जाए तो 4000, और टोटल आ जाएगा अपना डेबिट में कितना 12,000। एनी डाउट? जो अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्ड होती है उसको ऑपोजिट साइड में नोट कर देते हैं। जैसे क्रेडिट की कोई आइटम थी तो उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया कौन से साइड में, डेबिट में, और डेबिट की कोई आइटम थी तो उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता क्रेडिट साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम के अकाउंट को क्लोज करेंगे। किसके अकाउंट को क्लोज करेंगे, फ्रॉम के अकाउंट को। तो फ्रॉम के अकाउंट में देखो डेबिट में 12,000 है, क्रेडिट में 10,800 है, तो डेबिट वैल्यू हायर है, तो मैं डेबिट में भी 12 कर दूं और क्रेडिट में भी 12 है, तो अपना डिफरेंस बच जाएगा 1200। कितना डिफरेंस बच गया 1200। तो अब इसे लिखेंगे किस नाम से, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर इन PSR। डिफरेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर इन PSR, और PSR कितना है अपना 2:3:1, यानी 2:3:1। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट आई कितनी अपनी 1200, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 3 1 में, तो 2 3 5 और 1 6 हो गया क्या, तो ये तो आएगा 400। कौन से साइड में, क्रेडिट में, तो ये आ जाएगा डेबिट में 400। इसकी बात करें तो 600 डेबिट में, और इसकी बात करें तो 200 डेबिट में। कैसे आया, PSR में डिस्ट्रीब्यूट करने से। ठीक है, अब इसका सम कर दो। इसके सम की बात करें तो 5800, इसके सम की बात करें तो 6000, इसके सम की बात करें तो 2400, इसके सम की बात करें तो 2000, इसके सम की बात करें तो 3800, इसके सम की बात करें तो 4000। हो गया, चले आगे। अब क्या करना है, डिफरेंस देखना है। मैंने कहा था किस किस का डिफरेंस देखना है, डेबिट का और क्रेडिट का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आता कितना 200, और कौन सी साइड का ज्यादा है, क्रेडिट का, इसलिए मैंने CR लिख दिया। यहां डिफरेंस देखें तो कितना है 400, और कौन से साइड का ज्यादा है, डेबिट का, तो मैंने लिख दिया डेबिट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 200, और ये 200 कौन से साइड का है, क्रेडिट का, तो लिख दिया क्रेडिट। हो गया। अब जो डेबिट है वो डेबिट ले लो, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ले लो। डेबिट कौन आ रहा है, जैसे बी, तो एंट्री क्या बनेगी, बीज। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल क्या थी, फिक्स थी, तो यहां नोट किया जाएगा करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट डेबिट
टू एज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। देखो बी की बात करें तो बी में आ जाएगा 400, ए की बात करें तो ए में 200 और सी में 200। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये आपकी राइट एंट्री है। अगले ने एक टेबल पूछी थी और एक क्या पूछी थी, एंट्री पूछी थी। हमने दोनों क्या कर दी, प्रिपेयर कर दी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन हो गया आपका क्या कि रॉन्ग अमाउंट आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो उस रॉन्ग अमाउंट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, चले फिर आगे चलो। नेक्स्ट देखना, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 235 में। आफ्टर डिवाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट 31 मार्च देयर कैपिटल। देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आपको कैपिटल बताई 1 लाख 120 और 140। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 40,000 ईच। उनकी विड्रॉलिंग कितनी बताई, 40,000 ईच, यानी ड्रॉविंग अमाउंट है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना वहां 40,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10%। यानी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। बट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वाज नॉट अलाउड। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउड नहीं किया। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी 1 अप्रैल की एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अपने को एंट्री भी बतानी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में अपने को जो कैपिटल बताई वो कब की बताई, 31 मार्च की। और कहीं भी ये नहीं कहा कि उसकी कैपिटल क्या फिक्स है, क्या नहीं कहा। तो अपने को पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती, इसकी क्या निकालनी होती है, ओपनिंग कैपिटल। अभी बताया भी था मैंने। तो फर्स्ट ऑफ अपने को क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दे लेना। पास्ट एडजस्टमेंट में काफी बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सोल्व कर देते हैं। तो 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम आ जाएंगे पार्टनर के और 1 कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर का। ए बी और सी। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने को नोट करना होता है क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख 120 और 140। 1 लाख 120 और 140। क्लोजिंग कैपिटल में अपने को क्या करना होता है, ऐड करना होता है किसको, ड्रॉविंग को। अब ड्रॉविंग अगले ने कहा 40,000 ईच है, तो एवरी पार्टनर में 40,000 ऐड कर दिया जाएगा। और लेस जो किया जाता है यहां से वो किया जाता प्रॉफिट। लेस क्या करते हैं यहां से, प्रॉफिट शेयर। अब ध्यान से सुनना, पूरी साल का प्रॉफिट कितना बताया 40,000, और इस 40,000 को लेस करना है पीएसआर में, क्योंकि पूरी फर्म का है 2, 3 और 5, 2, 3, 5। तो यहां की यदि बात करें तो इसका प्रॉफिट आएगा 8,000, यहां आएगा 12,000 और यहां 20,000। आप कैलकुलेट करके देख लेना। हो गया, जो भी आएगा उसे क्या कंसीडर करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। एक चीज का और ध्यान देना, कई बार एडिशनल कैपिटल होती क्वेश्चन में, क्या होती है, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको भी यहां से क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। और जो एडिशनल कैपिटल होगी वो आपकी यहां से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये तो आएगा 132,
1,32,000। यहाँ की यदि बात करें तो 148, ठीक है। और यहाँ की यदि बात करें तो 140 और 40 में से 20,000 लेस कर दो, 160। ये आ गई अपनी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई अपनी ओपनिंग कैपिटल। अब इस कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, एनालिटिकल टेबल बनानी है। तो मैं एक बार रफली बना के बता देता हूं आपको, ठीक है। पूरा टेबल अब फ्लो चार्ट नहीं बना रहा मैं ना। जैसे ये ए है, इस ए के 2 कॉलम, बी के 2 कॉलम और सी के 2 कॉलम और ए के फ्रॉम का, ठीक है। ये डी आर, ये सी आर, ये डी आर, ये सी आर, ये डी आर, ये सी आर, ये डी आर और ये सी आर। हो गया। चलो, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन हो गया, तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कौन सी साइड में, ओमिशन वाला राइट साइड में लिखा जाता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। और इस वाली पे दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कितनी है, 1,32,000 और इस 132 का कितना परसेंट देंगे, 10% देंगे। तो ये आएगा 13,200 क्रेडिट में, ठीक है। यहां इसका देखें तो यह आएगा कितना, 14,800, ठीक है। और यहां इसका देखें तो यह आएगा 16,000। और पार्टनर के क्रेडिट में आया तो फ्रॉम के कहां आएगा, डेबिट में। कितना आएगा, 14 28 और 16 36,000, क्या 34,000। देखते हैं, 14, 16, 30, 30 सर 3, 30 सर 20 सर 10, 30, 30 सर 10, 40, 40 सर 4, 44, 44 हो गया। जो 44 कहाँ आया, फ्रॉम के डेबिट में आया। फ्रॉम के कहाँ आया बेटा, डेबिट में आया। वो पार्टनर के कहाँ आएगा, अब टोटल लगाएंगे। यहां भी 44 होना चाहिए, यहां भी 44, तो 44,000 बच गया। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 44,000 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से रेशियो में, 2:3:5। तो 44,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, तो कितना आएगा, 8,800। 8,800 की बाद की यदि बात करें तो यहां 44 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपना, 13,200। 13,200 और 44,000 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 5 से, तो कितना आएगा, 22,000। 22,000 हो गया। चलो कर लो सम, 8,800, यहां 13,200, यहां 13,200, यहां 14,800, यहां 22,000 और यहां 16,000, ठीक है। चलो यहां देखते हैं इन दोनों बंदों का डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस कितना है अपना, 4,400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें
तो 1600 कौन सी साइड का, क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 6000 कौन सी साइड का है, डेबिट का। तो जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में लिख दो। अब डेबिट किसका आ रहा है, सी का आ रहा है, तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो सी में कितना आएगा 6000, ए में कितना आएगा 4400 और इसमें 1600। एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, टैली हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि आपने अकाउंट क्लोज कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ओमिशन रह गया, तो फर्स्ट ऑफ अपने को क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है, उसके बाद में क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो ये क्वेश्चन देखे आप लोग घर से सोल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और सॉल्व करके देखना, यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को सोल्व करवाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, यदि सोल्व नहीं होता है तो सोल्व करवा दिया जाएगा। ये अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट पहले हम लोग पास्ट जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि जो दूर दरार क्षेत्र में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है बेटा।